विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हम लोग बीए द्वितीय वर्ष आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत से ऐच्छिक हिंदी पेपर 7 के हमारे अभ्यास के अंतर्गत रखी हुई पाठ्य पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने चुनी हुई लंबी कविताओं में की तीसरी कविता जो हमारी प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका नाम है भाषा की रात। सुदामा पांडे धूमिल जी की भाषा की रात। यह जो है तो कविता हम इससे पूर्व ही क्या है प्रारंभ कर चुके हैं। अब उसका लास्ट मरहला शेष भाग जो रहा था उसे मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इस कविता का समापन करने जा रहा हूं। तो देखिए मित्रों, भाषा की रात, इस कविता को हमने इससे पूर्व ही 2 भागों में देखा। ये अंतिम भाग है हमारा, और अंतिम भाग के अंतर्गत केवल जो है तो क्या है थोड़ा सा हिस्सा शेष रहा हुआ है, उसे आप लोगों के सम्मुख रखते हुए मैं जो है तो इसका क्या है समापन करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो उसकी कुछ पंक्तियां हमने जो है तो पठित करने से पूर्व जो है तो रह गई थी। उस शेष पंक्तियों को भाषा की रात इस कविता के अंतर्गत की कुछ पंक्तियां पठित कर कर हम उसकी व्याख्या या उसके विषय को क्या है सुस्पष्ट रूप से आप लोगों के सम्मुख रखते हैं। तो कुछ कविता की आखिरी मरहले की पंक्तियां शेष रही थी वाचन की, पठन की, उसे एक बार आपके सम्मुख रखते हुए हम जो है तो क्या है उसका जो है तो सार रूप में पिछले जो है तो घंटे का जो है तो विवेचन सम्मुख करते हुए इसका समापन करेंगे। तो देख लीजिए, भाषा उस तिक्रमी दरिंदे का कौर है जो सड़क पर और है और संसद में और है। इसलिए बाहर आ, संसद के अंधेरे से निकलकर सड़क पर आ। भाषा ठीक करने से पहले आदमी ठीक कर आ, अपने 14 मुखों से बोलता हुआ। देख लीजिए, हमारे संविधान में सर्वप्रथम 14 भाषा को क्या है सम्मति मिली हुई थी। हमारी जो नोट है, रुपया है, चलन है ना, उसके ऊपर देख लीजिए हर भाषा में लिखा हुआ रहता है। तो लेखक क्या कर रहा है, भाषा ठीक करने से पहले आदमी को ठीक कर अपने 14 मुखों से बोलता हुआ, यानी 14 भाषाओं से बोलता हुआ तो आज जो संविधान सम्मत है। ओ देश के पोर पोर में दुखते हुए गूंगे जुनून, क्रोध की अकेली मुद्रा में उफनते हुए सात्विक खून, आ बाहर आ, मैं एक अदना कवि तेरी भाषा का मोहताज, मुझे अपनी बूढ़ी में शरीक कर, चीख अपने होने की पीड़ा से, चीख लिख तोड़, अब और तरह मत दे, साफ साफ कह दे, मुख जो कल रोशनी थी, भूख जो कल तक रोशनी थी, आज नींद से पहले का जागरण है। सुविधा परस्त लोगों के ऊपर दिमाग है, तुहर की तरह उगी हुई राजनीतिक शब्दों से बाहर का व्याकरण है। साफ साफ कह दे कि यह सिर्फ सकारी हुई आत्मीयता है कि भूखा रहकर भी आदमी अपने हिस्से का आकाश मुस्कुराते हुए ओढ़ता है, अपने देश की मिट्टी को आंख की पुतली समझता है, वरना रोटी के टुकड़े पर किसी भी भाषा से देश का नाम लिखकर खिला देने से कोई देशभक्त नहीं होता है। देख लीजिए किस प्रकार का भाव यहाँ पर इन्होंने जो है तो अपनी भाषा की रात इस कविता के अंतर्गत प्रकट की हुई। बड़ी मन को छूने वाली और आंदोलन और बेजा खामखा भाषा को उकसाकर भाषा के विषय को जो है तो क्या महत्व देते हुए भूख
मरी या जो तो पेट का जो तो मसला जो है, बेकारी का, भूखमरी का है ना, उससे जो तिलांजलि देकर भाषा को अहमत देने वालों पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है और चोट दी हुई है। हमने इससे पूर्व देखा था दूसरे भाग के अंतर्गत कि भाषाई आंदोलन में एक भाषा भाषी दूसरे भाषा भाषी मित्र से भयभीत थे, खौफ का माहौल था। भाषा की इस लड़ाई में उत्तर और दक्षिण के बीच में दरार पड़ गई थी, चौड़ी खाई निर्माण हो गई थी। इतना ही नहीं, इस दरार में दो मुंहे सांप रेंग रहे थे तथा रोजी रोटी के नाम पर जहर उगल रहे थे। इसी के चलते प्रांतीयता भी घुसपैठियों की तरह क्या है कार्य कर रही थी। हर प्रदेश, हर प्रांत घुसपैठियों का क्या है कार्य करने लगा था। भाषा का भ्रम टूटने की बजाय रेल के डिब्बे टूट रहे थे। इस अविश्वास भरे माहौल में शहर तो बहुत पीछे छूट गया। लोग पाषाण युग में पहुंच गए थे, जंगली बन गए थे। देश के इस नंगेपन पर विदेशी मुद्रा वाले अवैतनिक दुभाषिक हंस रहे थे। इतना ही नहीं, हमारी विघटनकारी नीति सफल हो रही है। बड़ी तोंद वाले उचर उचर हंस रहे थे, तो बनिए जो है तो पूछिए मत। वो तो केवल क्या है, सम्मति की भाषा को समझते हैं। केवल अपने नाम पट्टे, नेम प्लेटा वगैरह बदल कर ये जो है तो क्या है अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। इन्हें तो जो किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो क्या है, उनका काम निर्लज्जता पूर्वक क्या है केवल पैसे आटने का करते हैं। ये हमने इससे पूर्व के भाग में देखा था। उसका एक सिंहावलोकन के रूप में मैंने जो है तो यहाँ पर बात रखते हुए शेष पंक्तियों को इससे पूर्व ही आपके सामने क्या है बची हुई जो कविता की थी वो बतलाई। उसमें कवि क्या कहता है, उसमें के कुछ महत्वपूर्ण छंद को फिर से मैं दोहराते हुए इस पर जो है तो क्या है चर्चा कर रहा हूं। कवि सतर्क करना चाहता है कि भाषा के आंदोलन से हानि केवल और केवल जनता की होती है, व्यवस्था की नहीं। इसलिए व्यवस्था के भरोसे रहकर चलना जनता के लिए क्या है हानिकारक है। देख लीजिए, भाषा उस तिकड़म दरिंदे की कौर है जो सड़क पर और है, संसद में और है। इसलिए बाहर आ, संसद के अंधेरे से निकलकर सड़क पर आ। भाषा ठीक करने से पहले आदमी को ठीक कर आ, अपने 14 मुखों से बोलता हुआ। मैंने आपको कहा था कि देश की सभी भाषाएं उसकी संस्कृति का क्या है अंग है। उसके बीच अंतर करके उन्हें लड़ाना और स्वार्थ साधना कवि को तिकड़मी खेल लगता है। दरअसल भाषा बांटती नहीं, तोड़ती नहीं है। इसलिए लोगों के भाषा के प्रति नफरत से बचकर दूसरी भाषाओं को क्या है सीखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ऐसा एक भी नागरिक नहीं है कि जो बहुभाषी नहीं है, जो बहुभाषी नहीं है। एक से अनेक भाषाएं सबको आती है। भाषा जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है कि खेल नहीं करती। भाषा जो है तो क्या है वो तो बांटती नहीं है, वो जोड़ती है। अब एक फर्ज करो या समझ लीजिए आप, मैं किसी कार्यवश दिल्ली चला गया। वहां जाने के बाद कोई व्यक्ति मुझे महाराष्ट्रियन मिलता है तो मुझे बड़ा आनंद होता है। मैं सब भूल कर मेरी जो है तो राज्य की भाषा में उससे वार्तालाप करता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है ना। तो भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। और यही भाव यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है। इसीलिए लोगों के भाषा के प्रति नफरत से बच करके आए, दूसरी भाषाओं को भी सीखना चाहिए। और यकीनन हमारे भारतवर्ष में हमारे जो भाई है वो बहुभाषिक है, एक से ज्यादा भाषाओं का क्या है प्रयोग करते हैं। मुझ गरीब को 4-5 भाषाएं आती है। महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मराठी आती, उर्दू मातृभाषा है, हिंदी का प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी टूटी फूटी आती है। हाँ, मेरा खेत जो है तो लमानी लोगों में है, गोरमाटी, लमानी भी आती। तो भारत में हमारे क्या है, अब मैं जब वो लोगों में जाता हूँ उससे उनकी भाषा में कहीं चाउडोस का तेरची बाटी खा दो कहीं इस प्रकार की जब बातें करता हूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं। अरे ये आदमी क्या है, अपना है, अपनी जबान भी से आती है, अपनी भाषा बोलता है, बहुत अच्छा है।
और वो अपने से कोई लाग लपेट नहीं रखते, दिल खोल के सारी बातें करते हैं। भाषा यकीनन जोड़ने का काम करती है, लेकिन भाषा को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करने का कुछ राजनायकों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ स्वार्थ लोलुप प्रवृत्ति के लोगों ने जो कार्य किया था, उसका जो है तो खंडन करने के लिए भाषा की रात के माध्यम से धूमिल जी ने अपने जो है तो विचारों को रखा हुआ है, और कह रहा है कि आ जाओ भाई, 14 मुखों से बोलो भैया, एक मुंह से नहीं, 14 भाषाओं से बोलो। देख लीजिए कुछ अंतिम पंक्तियां मैं इसके अंतर्गत की या छंद को एक अंतिम रखते हुए इधर जो है तो उसका समापन करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि भाषा की राती हमारी जो है तो कविता यहाँ पर तीसरे भाग के अंतर्गत क्या है, समाप्त हो रही है। चीख अपने होने की पीड़ा से चीख, लिख तोड़ अब और तरह मत दे, साफ साफ कह दे, भूख जो कल तक रोशनी थी आज नींद से पहली का जागरण है। सुविधाप्रस्त लोगों के ऊपर दिमाग में थुअर की तरह उगी हुई राजनीतिक शब्दों से बाहर का व्याकरण है। देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, कविता के केंद्र में साधारण आदमी है। कविता में उसकी सक्रियता और दिशा को भ्रष्ट करने वाले कारकों की पहचान कराई जा रही है, और उसके त्रिस्म को तोड़ने की क्या है, प्रेरणा दी जा रही है। इस प्रकार इसमें आदमी आदमी होने की तमीज को रेखांकित किया गया है। इसमें भूख और भाषा को एक दूसरे के सामने रखकर यह स्पष्ट किया गया है कि भूख को मिटाए बिना भाषा का आंदोलन कितना अनिष्टकारी हो जाता है। इसे जाने बिना भाषा का आंदोलन भाषा की रात को लाने वाला बनता है। देख लीजिए बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही है। हमें दिखाई देता है सुदामा पांडे और धूमिल जी अपनी सफाट बयान शैली में और साफ सुथरी भाषा में आम जन को कविता में लाते हुए आम इंसान को समझने के लिए भी जो है तो क्या है, बड़े आसान है। इससे आगे जाकर भाषा की लड़ाई के या भाषा की लड़ाई को कविता के बाहर से लेकर जाकर देखना न्याय संगत नहीं कहा जाएगा। धूमिल भाषा की लड़ाई को व्यर्थ भी मानते हैं, तो महज इसलिए कि इसका फायदा केवल और केवल अवसरवादी उठाते हैं। भूख भारत जैसे देश का प्राथमिक मुद्दा है। धूमिल मुद्दे की तह तक जाकर आगे निहित स्वार्थ वालों को जो पड़ताल उन्होंने की है, उसके लिए क्या है, उनकी रोजमर्रा बोलचाल की भाषा का ऐसा अनूठा प्रयोग किया गया है जिसमें समकालीन कविता का नया व्याकरण क्या है, दृष्टिगोचर होता है। भाषा पाठकों को बांधने की बजाय कल्पनाशील बनाकर अर्थ साधन की दिशा में खुला छोड़ती है। यही सामान्य आदमी के पक्षधर धूमिल की सोच को एक नया परिप्रेक्ष्य दिया है, जो गलत नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रभाषा के आंदोलन में विग्रह और विरोध को हवा जरूर मिली, पर उसके कुछ हासिल नहीं हुआ। दरअसल सही समय और सही लोगों के अभाव में यह आंदोलन भयावह रूप लेकर उभरा, क्योंकि निहित अर्थ या हमें दिखाई देता है कि उसका सही चाहने का या उसकी जो है तो खामियाजा को जनता को किस तरह से भोगना पड़ा, इसका भी हमें यहाँ पर क्या है, जो है तो संकेत मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों देख लीजिए, आज के इस घंटे के अंतर्गत हमने बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र में आधुनिक हिंदी कविता के प्रश्न पत्र 7 के अंतर्गत की चुनी हुई लंबी कविता, इस हमारी अभ्यास की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत की भाषा की रात सुदामा पांडे जी की इस कविता को क्या है, यहाँ पर पूर्ण रूपेण जो है तो समापन कर रहे हैं। पूर्ण रूपेण आप लोगों के सम्मुख हमने जो है तो रखने की चेष्टा की है। मुझे लगता है आप लोगों को ये भली भांति समझ में आई होगी। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आई हो तो प्रश्न कर सकता है, उसे इसकी अनुमति है। और मैंने बार बार पहले भी आपको
भाषा की रात कहानी कवि कविता प्रारंभ होने के पूर्व, भाषा की रात कविता प्रारंभ होने के पूर्व सुदामा पांडे जी का स्थूल परिचय दिया, और भाषा की रात की कविता के कथ्य को प्रतिपादित करते हुए उसका प्रारंभ किया। दूसरे भाग में भी मैंने पहले भाग का सिंहावलोकन करते हुए उसको जो है तो आगे बढ़ाया, और चरम सीमा तक जो है तो हमने दूसरे भाग में इस कविता का जो है तो क्या है भाग देखा। और अंत था अंतिम मरहला, अंतिम मंजर, अंतिम भाग जो है तो इस तृतीय जो है तो भाग के अंतर्गत हमने देखा, और उसके संबंधित बातें आप लोगों के सम्मुख रखी। और आपसे ये भी पूछा मैंने कि कुछ प्रश्न हो तो आप बताइए, है कि कुछ प्रश्न? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए। हाँ, अब आने वाले अगले घंटे में हम अगले पार्ट को देखने का क्या है प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।